₹65 की, फ्लिपकार्ट में 150 रुपये की, ऐसा रेट चल रहा है इसका। द वैक्सीन प्राइम रिपोर्ट, है ना। तो मैंने जब ये पढ़ी, बठिंडा गया था, वहाँ मेरे को मिली। जब मैंने ये पढ़ी तो थोड़ी थोड़ी पढ़ी, ज़्यादा बाकी नहीं। HPV का चल रहा था सब्जेक्ट, तो HPV की मैंने इस पर बात की। स्कूल में आए डॉक्टर की टीम, साथ में आशा वर्कर, लेडी डॉक्टर थी। तो जैसे उस स्कूल में आए तो मुझे भी उन्होंने बुला लिया, ये आप HPV पे बात करते रहते हो। तो मुझे टीचर्स ने बुला लिया। अब बच्चों को उन्होंने समझा दिया कि आपने इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल में जाना है, अपनी नज़दीक की डिस्पेंसरी में जाना है, और ये बहुत अच्छी होती है, इससे आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। साथ में मैं पीछे बैठा था, तो बच्चों को पट्टी पढ़ा दी। अब बच्चे क्या होते हैं कि टीचर और डॉक्टर से बहुत प्रभावित होते हैं। लगभग 50% बच्चे तो यही बोलते हैं कि हमने भी डॉक्टर ही बनना है, हमने भी टीचर ही बनना है। मेन यही होते हैं 2-3, है ना। तो बच्चों को जब डॉक्टर ने बोला बड़े पोलाइटली, है ना, तो बच्चे प्रभावित हुए, लड़कियां 14-15 साल की। और उन्होंने फिर बोला अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो मैंने कहा कि ये जो वैक्सीन के बारे में आप बता रहे हैं, कितने की? वैसे तो 7-8 हज़ार की है। अब 7-8 हज़ार की वैक्सीन है और आपको ढूंढ ढूंढ के लगाई जा रही है। तो मैंने उन्हीं से पूछा, आपके हॉस्पिटल में ECG है? नहीं है, नहीं खराब। एक्सरे मशीन है? नहीं खराब। एक एक्स्ट्रा 500 रुपये में होता है या 400 में, जितना भी। ECG 300 में होती है, वो सुविधा नहीं है। तो ऐसा क्या है इस वैक्सीन में कि आपको घर घर जाके लगाने के लिए निवेदन करना पड़ रहा है? और लोग इसी बात के लिए खुश हैं कि हमें 5,000 की या 8,000 की वैक्सीन फ्री में लग रही है। और इसी षड्यंत्र के बीच अखबार में आया, है ना, आपने भेजी, अखबार में लिखा हुआ था 35 साल से 55 साल की महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का 85% खतरा बढ़ा। अब ये अखबार जब 35 और 55 की महिलाएं पढ़ेंगी तो उन्हीं की बेटियां 14-15 की होंगी, चाहे पहली संतान हो चाहे आखिरी संतान हो। और फिर वो क्या सोचेंगी, ओहो मेरी उम्र तो होगी, मैं लगवा नहीं पाई, पता नहीं था। अब अखबार में आ गया, खतरा मैं बच्चों को नहीं होने दूंगा। और लड़की को तैयार, इतने में टीम स्कूल में जा जाके, आपके इंस्टीट्यूशन में जा जाके समझा रहे हैं। तो डॉक्टर से सवाल किए कि इस पे आप गारंटी देते हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद सर्वाइकल कैंसर? डॉक्टर ने कहा नहीं जी, वो तो चांस कम हो जाता, होना होगा तो हो भी। तो मैंने कहा, बाकी भी और भी थे जो बैठे हुए, कि मेरी दादी को नहीं हुआ, मुझे पता है, मेरी नानी को नहीं हुआ, मेरी माता को भी नहीं हुआ, मेरी पत्नी को भी नहीं हुआ, मेरी बेटी को क्यों होगा? तो डॉक्टर साहब बोली कि देखो हमारा खान पान ठीक नहीं है, तो अभी खान पान ठीक नहीं चल रहा है इस समय में, तो हो सकता है। तो आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, खान पान पे काम करवाओ। खान पान क्यों नहीं ठीक हो सकता? उसके लिए तो किसी को टीका नहीं लगाना पड़ेगा। IFFSI जो होती है ना, उसी को कंट्रोल करो ना। हाँ, है ना, फूड कंट्रोल करने वाली जो संस्था है, उसी को कंट्रोल करो कि जो भी बाजार में आ रहा है सही सही आए। जो आपकी खेती में जहर छिड़के जा रहे हैं उसी पे कंट्रोल कर लो। एक बच्चे का एक और उदाहरण देता हूँ कि एक्सीडेंट हो गया, 14 साल की लड़की का एक्सीडेंट हो गया, सिर में टांके लगने थे, चोट लग गई। उस बच्ची पे 5,000 का खर्चा होना था, वो तो कोई फ्री नहीं दे रहा। षड्यंत्र की बदबू आ गया। लेकिन ये जो होना है अभी, अगले महीने मेरे को बुखार होने की संभावना है, बरसात का मौसम है, आज ही PCM खिला रहे हैं, कुछ तो है। तो मैंने ये उनको दिखाया, फिर किताब हाथ में तो ये चर्चा चली, मैंने उनको दिखाया कि इसके ऊपर जवाब दो, कि ये बताओ कि ये गलत है। तो उन्होंने फटाफट देखा इनकी फोटो और शायद सर्च किया जाए, इनको जानते होंगे। बोले ये तो डाइटिशियन है, डॉक्टर नहीं। ओ अच्छा अच्छा। मैं
इंजीनियर नहीं हूँ और सड़क में खड्डे हैं तो मैं शिकायत नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना? या आप बोलोगे कि तू कोई जेई है क्या? यही बात है, फिर शिकायत कर। कौन अच्छा डॉक्टर कौन बुरा डॉक्टर कौन निर्धारित करता है? मेडिकल एसोसिएशन तो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देती है, मरीज निर्धारित करता है ये अच्छा है या बुरा है। और मैं वो मरीज ही तो हूँ, है ना? मैं वो शिकायत कर रहा हूँ कि खड्डे पड़े हैं सड़क में, तो आप झुटला नहीं सकते इसको। इन्होंने तथ्य दिए हुए और फिर वो चले गए नाराज होके। और उन्होंने कहा कि ये जो चर्चा हो रही है बच्चों को भेज देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो सिखा दिया। मैं कि नहीं, बच्चे भी यहीं रहेंगे, बच्चे देखेंगे कि हमारी चिंता कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं या आप कर रहे हैं। आप गारंटी ले लो, आप गारंटी ले लो कि इनको इंजेक्शन लगेगा और फिर ये कभी बीमार नहीं होंगे, कभी सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, और फिर लगवा दो। नहीं नहीं बोले, आपको नहीं लगवाना अपने बच्चों को तो रहने दीजिए। मैं कि क्यों रहने दो? अगर इतनी अच्छी सुविधा है तो मैं वंचित क्यों रहूं? आप मुझे समझाओ ना। मैं भी तो चाहूंगी मेरे टैक्स से जो 8,000 कट रहे हैं मुझे भी कुछ मिले। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, आपने नहीं लगवाना तो रहने दो। खैर किसी ने, बच्चे ने नहीं लगवाए, उनके पेरेंट्स की जान पहचान के हैं। और वैसे ही एक दो जगह और भी मैंने ऐसे चर्चा की, इनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ वो ऊपर से लेटर दिखाते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं। और जो भी लगवाता है इंजेक्शन, अनजान भोले भाले लोग, उनकी वीडियो बना के भी दिखाते हैं, जी हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी नहीं होगा, 10 साल बाद होगा। हमारे नूरपुर में भी 4-5 महीने पहले, नूरपुर में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि एमसीएस बड़ी संस्था है, वहाँ पे उन्होंने बच्चों को आयरन की गोलियां दी और बच्चे सीरियस हो गए। ये उल्टियाँ, बुरी हालत, चक्कर, और हॉस्पिटलाइज हो गए कोई 12 से नहीं 18-20 बच्चे। अब स्कूल ने क्या किया कि फटाफट पेरेंट्स को नहीं बताया, एम्बुलेंस नहीं बुलाई, अपनी गाड़ियों में बच्चों को घर छोड़ दिया, बच्चों की हालत खराब और बच्चों को घर छोड़ दिया। अब माँ ने देखा वो बेचारी भागी को गाड़ी को, किधर कोई हॉस्पिटल को, पठानकोट को, इधर उधर भागे। तो एक दो बच्चे मेरे गांव के थे, तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो बच्चे उनकी बुरी हालत है, वो उल्टियाँ मार रहे हैं, और बच्चे मतलब 10-10 12-12 साल के लड़के। और मैं हॉस्पिटल चला गया, वहाँ पे 2 बच्चे थे नूरपुर अस्पताल। मैंने फटाफट मीडिया वालों को फ़ोन किया और जाके मैंने उनकी इंटरव्यू ली, उसके फ़ोटो लिए मैंने, और स्कूल में फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं, और सुबह मैंने डंडा दे दिया कि आप होते कौन है? आपने पेरेंट्स को पूछा? वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। दवाइयाँ देनी होंगी तो हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, या फिर आपने कोई ऐसा टेस्ट करवाए हैं उनके जहाँ पे बच्चों में आयरन की कमी पाई गई? जो एमसीएस में पेरेंट्स भेजते हैं उनके बच्चे हेल्थी होते हैं, है ना, वो कुपोषण के शिकार नहीं होते। अगर हो भी तो वो डॉक्टर देखेंगे, तो आपने क्यों दे दी? तो वो जी पहले तो नहीं जी हमने नहीं ये करा, और दूसरा मेडिकल स्पेशलिस्ट कोई था, बिना मेडिकल ऑफिसर के कंसेंट के आपने दवाई कैसे दे दी? तो ये बड़ा बवाल हुआ, और 1 लाख गोली जो थी वो नूरपुर से उठा ली, उसका सैंपल भरवाया। ठीक 1 महीने बाद रिपोर्ट आई और वो सारे के सारे सैंपल फेल थे, नया लॉट आया हुआ था। फिर ये जी कोई एमपी महाराष्ट्र की कोई कंपनी थी जी, उसके ऊपर हमने ये किया वो किया। तो आप देखो कि इसकी फिर उन्होंने एमसीएस की प्रिंसिपल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वो एक कंपेन चला रहे थे कि ये झूठ है जी, है ना, मेरे खिलाफ कॉपी पे एक ही मैसेज ना, सारे उसके स्टाफ के टीचर कर रहे थे कि ये जी गलत है जी, ये स्कूल को बदनाम करें, भ्रम फैला रहे हैं, फलान ढमकान। मैं क्या, अगर किसी भी बच्चे को, ये प्रिंसिपल को बोल रहा, अगर कुछ हो जाता फिर मैं बताता कि भ्रम कैसे फैलता है। आपके स्कूल की ईंट से ईंट खड़काते हम लोग, आपने गंद डाल रखा है। तो फिर जैसे तैसे मामला, अब बात फिर वही आ जाती कि जिनके लिए आपने लड़ना वो एक नहीं आया बाहर, तो अगर ये ही बिठाने का बच्चा नहीं पढ़ता इधर, इसको में जो बड़ियों लगी रहती है, उधर पंगे। अच्छा, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई, अखबार में छपी, ये 1 लाख गोलियों के सैंपल फेल हो गए हैं और हमने
कंप्लेंट कर दी है, डिपार्टमेंट ने, डीआई ने माफ़ी मांगी, ये प्यार चंद जो है कि सर गलती हो गई छोड़ दो यार मैं। अच्छा, उसके अगले दिन ही जिस दिन रिपोर्ट आई है, अगले दिन डीसी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे धर्मशाला में, और ये एचपीवी पहली बार हिमाचल में एंटर करा। उसमें उन्होंने कहा कि 16,555 लड़कियां जिनकी आयु 12 से 15